और गुजरात के रण में इस समय बहुत कुछ चल रहा है। बीजेपी ने गुजरात के रण में अपने योद्धा उतार दिए हैं। गुजरात चुनाव को लेकर के नामों का ऐलान हो चुका है। पहली सूची में कुल 84 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। सीएम भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया से चुनाव लड़ने वाले हैं। जामनगर नॉर्थ से रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा को टिकट मिले हैं और कुल 160 उम्मीदवार हैं जिनके नाम की घोषणा हो चुकी है। लेटेस्ट अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं। 160 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं कुल, जिनकी अब तक नाम की घोषणा हो चुकी है। एक के बाद एक नाम के साथ जो अपडेट मिल रहा है वो भी हम आपसे साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल विरामगाम से उनको टिकट मिला है, मैदान में उतरेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ अभी इस समय जुड़ रहे हैं मनीष देसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, 160 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं जिनके नाम की पूरी तरीके से घोषणा हो चुकी है। अभी इस समय गुजरात की राजनीति में क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि काफ़ी समय से इंतज़ार चल रहा था कि भाजपा की तरफ से किनके नाम घोषित होते हैं, क्योंकि आप कई उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, कांग्रेस भी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है। इंतज़ार था भाजपा की तरफ से सूची आने का और 160 के करीब जो है वो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। और ये बहुत देखा जाए तो जिस तरह की बात अमित शाह कह रहे थे जब भी वो गुजरात आते थे, एक बात उन्होंने हमेशा कही है, नो रिपीट थियरी जैसा कुछ नहीं होगा। जो उम्मीदवार जीत सकता है ऐसे उम्मीदवार को टिकट दी जाएगी। और ये आपको देखने को मिल रहा है, जो 2 दिन पहले भगवान भाई बारड़ जो अभी बीजेपी में जुड़े हैं, उनको बीजेपी से टिकट मिला है। हार्दिक पटेल जिन्होंने पाटीदार आंदोलन किया था और एक अहम चेहरा बने थे, वो कांग्रेस में गए, वहाँ के अध्यक्ष भी बने और उसके बाद जब वो बीजेपी में आए, इस बार उनको विरमगाम से टिकट मिला है। इसके अलावा कई ऐसे चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, लेकिन जिनका काम जो है वो ज़मीन पर बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसे लोगों को बीजेपी ने इस बार चुनाव में उतारा है और जो टारगेट उनका है 125 से ज्यादा सीटें जीतने का, उसी को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। और इसी दिशा में हमारे ये साथ बहुत अक्षय बड़ा भी जुड़ कदम चुके है हैं। कि जो भी नाम दिल्ली की घोषणा बीजेपी की गई मुख्यालय है, से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 160 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग चुकी है। ये सभी जो है अक्षय मैदान में उतरेंगे गुजरात के चुनाव में, लेकिन बीजेपी का टारगेट क्लियर है इस बार, ये साफ पता चल रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है CR पाटिल ने कि वो चाहते हैं कि उनका रिकॉर्ड टूटे, साफ तौर पर है कि बीजेपी उसी को टारगेट को लेकर के चल रही है। 160 उम्मीदवार जो हमने बताया थे कि घोषणा बीजेपी कर सकती है, 160 उम्मीदवारों की घोषणा अब बीजेपी ने कर दी है। हार्दिक पटेल जैसे उम्मीदवार जी, को भी अक्षय उतारा गया है। को बीच में रोक रही हूं। इस बीच ये एक्सक्लूसिव विजुअल सामने आ गए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये वो एक्सक्लूसिव सूची है जो कि बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है। इसी सूची में, इसी फेहरिस्त में 160 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, नाम का घोषणा हो चुकी है। देख सकते हैं आप, ये भारत 24 आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि घाटलोडिया से चुनाव लड़ने वाले हैं सीएम। जामनगर नॉर्थ से रविंद्र जडेजा की पत्नी मैदान में उतरेंगी। हार्दिक पटेल जो है वो विरामगाम से मैदान में उतरे हुए नजर आएंगे। मोरबी से कांतिलाल प्रत्याशी हैं, ब्रजेश का टिकट कटा है। ये मुख्य नाम है अभी इस समय, जान लीजिए इनके बारे में। और साथ ही साथ भारत 24 आपको वो सूची भी दिखा रहा है जिसके जरिए नामों का ऐलान किया गया है, नामों की घोषणा की गई है। लगातार एक के बाद एक लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है और आपको बता दें कि कुल 160 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। एक बार फिर से अपने सहयोगी अक्षय के पास जा रही हूं। अक्षय, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, साफ तौर पर है कि रविंद्र जडेजा की पत्नी को टिकट दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह रही है कि 69 जो सिटिंग विधायक हैं वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 38 जो विधायक थे उनको बदला गया है। तो साफ तौर पर है कि जो खबर हम चला रहे थे कि 25 से 30% के विधायकों का टिकट कट सकता है, वो खबर पर मुहर लग गई है। 38 विधायकों को बदला गया है इस बार और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसमें कुछ प्रमुख चेहरे भी हैं, जैसे विजय रूपाणी, नितिन पटेल, उन्होंने खुद ऐलान कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। महेंद्र सिंह ने खुद ऐलान कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, कुछ प्रमुख चेहरे हैं जिनका टिकट कटा है। और इसीलिए अक्षय, ये सवाल मैंने पूछा था कि बीजेपी का टारगेट तो एकदम क्लियर नजर आ रहा है।
एक बार फिर से मैं रुक करूंगी मनीष का। मनीष, आप भी इस बात पर सहमत है और इसीलिए कहीं ना कहीं अपने टारगेट को देखते हुए ये जो कई मुख्य चेहरों के टिकट कटे हैं, कारण यही है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि एक ही लक्ष्य लेकर इस बार भाजपा आगे बढ़ रही है, जो जीत सके ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। और ये बात अमित शाह बार बार यहाँ पर आते रहे हैं और कहते रहे हैं, और यही नतीजा देखने को मिला है। जो घोषणा की गई है उसमें कई ऐसे चेहरे, कई ऐसे नाम हैं जो पुराने हैं, जो जैसे बाबू भाई बोखरिया पोरबंदर से, वो लगातार कई वर्षों से वहाँ पर जीतते आ रहे हैं। कुंवर जी बावलिया जो कि सीनियर नेता है, कांग्रेस से आए हैं, और लेकिन 2 टर्म से वो भाजपा के साथ है, वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो ये लोग काफ़ी सीनियर है, लेकिन ऐसे नेता को टिकट दी गई है। साथ ही कई ऐसे युवा चेहरा जैसे रविंद्र जाडेजा की पत्नी जो है, उनका सोशल वर्क इतना है अपने इलाके में, जिसे देखते हुए उनको टिकट मिला है। तो ये सारे क्राइटेरिया ध्यान में रखे गए हैं। जो उम्मीदवार जीत सकता है उनके ऊपर पूरी पसंद जो है बीजेपी ने उतारी है, और नतीजा ये जब आएगा 8 दिसंबर को, तब पता चलेगा कि जो इनका बिल्कुल 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 मनीष, हमारे साथ हमारी सहयोगी आदिति नागर भी जुड़ चुकी हैं। आदिति, जो कि पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से कवर करती हैं। आदिति, बड़ी खबर आई है, बीजेपी की ओर से पूरे 160 प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है, जिसमें कई मुख्य चेहरों की जो टिकट है, जो नाम है वो कट गए हैं, और कई नए नाम, कई युवा नाम भी उसमें जोड़े गए हैं। आप इसे किस तरह से दर्शकों को समझाएंगी? एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक सीट जो किसी जिसे कह सकते हैं, हर एक कैंडिडेट उनके लिए हीरे की तरह है, जो उनको चुनाव में ना सिर्फ गुजरात के बल्कि 2024 के चुनाव के करीब लेके जाएगा। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ गई है। बड़ा 160 बहुत बड़ा नाम होता है, क्योंकि 7 बैठकों के बाद जब कल 8वां मंथन हुआ, आज कुछ बैठकें गुजरात से हुई, कुछ बैठकें अमित शाह के आवास से हुई, और उससे भी पहले कई फीडबैक, कई लिस्ट, कई सर्वे कराने के बाद ये मंथन निकला है, और मंथन में से ये अमृत निकला है। और ये एक एक सीट ऐसी है, अगर आप समीकरण के हिसाब से देखें, आप युवा चेहरों के हिसाब से देखें, और ना सिर्फ ऐसे, जैसे रविंद्र जडेजा की पत्नी जामनगर नॉर्थ से टिकट उनको दिया गया है, सेलिब्रिटी के हिसाब से देखें, वहां की पसंद के हिसाब से देखें, तो बहुत ही ना सिर्फ जाति समीकरण बट बहुत सारी चीजों को मिलाकर ये मंथन निकला है। और गुजरात के गृह मंत्री हैं हर्ष सांघवी, माजुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे, और हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। तो बेहद महत्वपूर्ण ये लिस्ट है। और अब आपको बता दें कि कांग्रेस भी ये इंतजार कर रही थी, क्योंकि कैसे गुजरात की जो बीजेपी की जो लिस्ट है वो कैसे निकल कर आती है, क्योंकि जाहिर तौर पर बीजेपी कांग्रेस के पास ना तो वहाँ पे जमीन पे कोई प्रत्याशी ज्यादा है, और ना ही उनके पास कोई ग्रास रूट से वर्कर। बेशक जाहिर सी बात है, और दुनिया भी जानती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पर ज्यादा स्ट्रांग है। अभी इस समय अगर ग्राउंड जीरो की बात करें, आप खुद भी ग्राउंड जीरो से कवरेज करती हैं, तो आप भी ये बात जानती है, पहचानती है। लेकिन कौन कौन से मुख्य चेहरों के टिकट कटे हैं, नाम हटे हैं, उसके बारे में भी जरा डिटेल दे दीजिए अदिति। बिल्कुल, लेकिन आपने कहा कि बीजेपी स्ट्रांग है। देखिए, ये बात तो सही है कि गुजरात में 2.5 दशकों से बीजेपी लगातार आती आई है, लेकिन गुजरात में क्या आंकड़े आएंगे, क्या जीत होगी, 2024 का पैमाना और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का पैमाना तय होता है। इससे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब त्रिकोणीय मुकाबला हो, तो कई बार पब्लिक और कई बार सर्वे ये नहीं समझ पाते कि क्या मंथन में से निकल कर आएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये जानने के बावजूद वो ये उसको पता है कि उसको जीत के लिए टिकट अच्छे बांटने होंगे, और जो इंटरनल राजनीति है, किसान है, उसे खत्म करना होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसमें लिस्ट साथ साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आपस में एक साथ मिलकर जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्र दिया। देखिए, कई लोग टिकट कटे हैं और बड़े भी चेहरे हैं, क्योंकि युवाओं को चेहरा बनाना था, हर चीज एक्टिव इनकम्बेंसी देखती थी, अब बेशक और उससे पार भी पाना था। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।